जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और बहराइच जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शशांक त्रिवेदी का। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। लखनऊ में 20 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ के अंतर्गत 2 लोकसभा सीटें आती हैं, एक लखनऊ लोकसभा सीट, वहीं दूसरी मोहनलालगंज लोकसभा सीट। लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन ने रविदास मेहरोत्रा को लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। वहीं बसपा ने सरवर मलिक को चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ लोकसभा सीट से कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। राजधानी में सभी दलों के नेताओं ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। सभी दलों के नेता घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान 20 मई को लखनऊ में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नगर निगम अलग अलग केंद्रों पर 40 मॉडल बूथ बनाएगा। इसके अलावा 220 सेमी मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। नगर निगम के हर वार्ड में 2-2 सेमी पोलिंग स्टेशन रहेंगे। इनमें धूप और गर्मी से बचाव के लिए टेंट लगाकर छाया की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा ठंडा पानी और मट्ठा, बैठने के लिए कुर्सियां और सेल्फी पॉइंट भी रहेंगे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने रिजल्ट जारी किया, जिसमें लखनऊ के होनहारों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लखनऊ के रक्षित तिवारी ने शहर का नाम रोशन किया। रक्षित ने कक्षा 12 में प्रदेश में 6ठी और शहर में पहली रैंक हासिल की है। विजडमवे प्रोग्रेसिव इंटर कॉलेज के छात्र रक्षित तिवारी ने परीक्षा में 96.8% अंक प्राप्त किए। वहीं हाई स्कूल की परीक्षा परिणाम की बात की जाए तो SS भूपति मेमोरियल स्कूल की आस्था मौर्य और श्री दुर्गा अम्मा बाल गोविंद इंटर कॉलेज अंशली खेड़ा मोहनलालगंज के आदर्श वर्मा ने संयुक्त रूप से टॉप किया। दोनों ने एक समान 96.67% अंक हासिल किए हैं। लखनऊ में ड्यूटी करने वाले सभी ट्रैफिक कर्मियों को जल्द ही गर्मी से निजात मिलने वाली है। हजरतगंज के अटल चौक चौराहे पर AC हेलमेट का डेमो हुआ। ट्रायल लेने वाले सिपाहियों ने हेलमेट की सराहना करते हुए इसे गर्मी में काफी असरदार बताया। हेलमेट लगाने के बाद सिर से लेकर आंखों तक को काफी राहत मिली। गर्मी के दिनों में ट्रैफिक को कंट्रोल करते सिपाहियों को यह काफी राहत देने वाला होगा। हालांकि इसको लेकर अभी कई प्रकार की चर्चा चल रही है। सेहत को नुकसान के बिंदु पर भी आकलन किया जा रहा है। इसके साथ ही 30 अप्रैल को 2 चर्चित IPS अधिकारी रिटायर्ड हो गए। ये हैं तेज तर्रार IPS आनंद कुमार और सुभाष चंद्रा। DGP मुख्यालय में आयोजित विदाई समारोह में उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वर्तमान में आनंद कुमार DG अपराध अनुसंधान और सुभाष चंद्र DG साइबर क्राइम की कमान संभाल रहे थे। उनके विदाई समारोह में DGP प्रशांत कुमार सहित कई IPS अधिकारी शामिल हुए। यूपी में डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के डेटा एनालिसिस को लेकर एक मजबूत वर्कफोर्स तैयार होने जा रहा है। इसी मकसद से IIIT लखनऊ में देश की पहली क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्वेटरी स्थापित की गई है। यहाँ अचानक से होने वाले क्लाइमेट चेंज और उसके असर पर AI के जरिए एनालिसिस और प्रेडिक्शन हो सकेगा। दावा है कि इसके जरिए IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ज्यादा बेहतर और सटीक क्लाइमेट प्रेडिक्शन दिया जा सकेगा। लखनऊ में हज के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार पूरे प्रदेश से 18,010 लोग हज यात्रा पर जाएंगे। इनमें से 8,080 यात्रियों को लखनऊ से रवाना किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से हज के लिए उड़ान 9 मई से लेकर 24 मई तक जारी रहेंगी। राजधानी के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे तक हज यात्रियों को पहुंचाने के लिए AC बसें लगाई गई हैं। वहीं बुजुर्ग हज यात्रियों के लिए लो फ्लोर बसों को हज कमेटी ने तरजीह दी है। यात्रियों को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। हज यात्रियों को अपनी उड़ान से 48 घंटे पहले हज हाउस में रिपोर्ट कर अपनी सीट सुनिश्चित करानी होती है। यात्री वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग कंफर्म होने के बाद यात्रियों को 2 दिन पहले हज हाउस आना होगा और उड़ान से 1 दिन पहले वीजा, पासपोर्ट और अन्य प्रपत्र मुहैया कराने होंगे। लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बहराइच जिले की हलचल। आलेख है अखिलेश श्रीवास्तव का। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में 23 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 26,02,762 है, जिसमें से पुरुष
13,73,392 हैं और महिलाएं 12,29,288, जबकि अन्य की संख्या 82 है। जनपद में अवस्थित 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत मतदेय स्थल 2,698, मतदान केंद्र 1,384, BLO 2,698, सुपरवाइजर 252, जोनल ऑफिसर 22, सेक्टर ऑफिसर 198, क्रिटिकल मतदेय स्थल 481 व कम्युनिकेशन शैडो एरिया की संख्या 21 है। DM ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 56 बहराइच के अंतर्गत कुल मतदाताओं की संख्या 18,25,673 है, जिसमें से पुरुष 9,62,553, महिलाएं 8,63,058, जबकि अन्य की संख्या 62। मतदेय स्थल है 1,885, मतदान केंद्र 880, BLO 1,885, सुपरवाइजर 174, जोनल ऑफिसर 16, सेक्टर ऑफिसर 131, क्रिटिकल मतदेय स्थल 320 व कम्युनिकेशन शैडो एरिया की संख्या 21 है, जबकि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 57 कैसरगंज के अंतर्गत कुल मतदाताओं की संख्या 7,77,089 है, जिसमें से पुरुष 4,10,839, महिलाएं 3,66,230, जबकि अन्य की संख्या 20। मतदेय स्थल 813, मतदान केंद्र हैं 504, BLO 813, सुपरवाइजर 78, सेक्टर ऑफिसर 67, क्रिटिकल मतदेय स्थल 161 व कम्युनिकेशन शैडो एरिया की संख्या 0 है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु वरिष्ठ कोषाधिकारी नरोत्तम शरण, जिनका मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर 8765923657 तथा ईमेल ID tobeh@nic.in है, को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। DM ने बताया कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु जनपद में अवस्थित समस्त 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 21-21 उड़नदस्ता दल व स्थायी निगरानी टीम का गठन किया गया है। इसके अलावा 7 सहायक, व्यय प्रेक्षक, वीडियो निगरानी व वीडियो अवलोकन टीम तथा लेखा टीमें गठित की गई हैं। लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा सपा के बीच होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। भाजपा से भाजपा सांसद के बेटे आनंद गौड़ व सपा से रमेश गौतम चुनाव मैदान में हैं। बसपा से ब्रिजेश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा सपा के बीच होता दिखाई दे रहा है। हालांकि चुनाव मैदान में 7 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट में स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का जिलाधिकारी मोनिका रानी ने निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ DM ने जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों से मोबाइल पर वार्ता कर जिले में मतदाता पर्ची वितरण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए निर्देश दिया कि 100% मतदाता पर्ची का वितरण सुनिश्चित कराया जाए, ताकि 13 व 20 मई 2024 को जनपद में होने वाले मतदान में मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी देवेंद्र पाल सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी राघवेंद्र द्विवेदी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ज्योति चौरसिया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुमित तिवारी व अन्य संबंधित मौजूद रहे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदान में 100% मतदान की मुहिम छेड़ने वाली जिलाधिकारी मोनिका रानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 286 बहराइच अंतर्गत स्वयं भी मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी मोना रानी ने बूथ लेवल अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी से अपना मतदाता पर्ची व वोटर गाइड प्राप्त किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर प्रिंस वर्मा भी मौजूद रहे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतदान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांगजन मतदाताओं को वैकल्पिक सुविधा के रूप में पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। जनपद के बुजुर्ग व दिव्यांगजन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग की मंशानुरूप बैलेट मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु की गई तैयारियों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदान दल में पीठासीन अधिकारी स्तर के 2 मतदान कार्मिक तथा 1 माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। साथ ही प्रत्येक दल में 1 वीडियोग्राफर तथा मानक के अनुरूप सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।